हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ लिशा खान और ये है मेरा सेकेंड डे ऑफ नैनीताल। शाम को हम चले गए थे माल रोड की तरफ, क्योंकि माल रोड की तरफ बहुत भीड़ होती है शाम में। और नैनी झील के ही चारों तरफ है माल रोड। नैनी झील का नज़ारा देखने में शाम में क्या ही खूबसूरत होता है। उसके जस्ट बगल में थी द पहाड़ी स्टोर, जो कि थी कैंडल स्टोर। ये देखो, यही है वो स्टोर। इनके पास एरोमेटिक कैंडल्स थी, फ्लोटिंग कैंडल्स थी, जेल कैंडल्स थी, वैराइटीज़ ऑफ कैंडल्स इनके पास थी, जो कि मैंने कभी देखी भी नहीं थी। और ऑब्वियस है, जो यहाँ पर होगा वही देख सकता है, क्योंकि बिहार में तो ऐसी कैंडल्स अभी नहीं मिलती। उसके बाद इनका पेज भी है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी मैंने इनको फॉलो किया। और ये जो कैंडल्स हैं वो सच में बहुत खूबसूरत थी। लेकिन हाँ, इनको मैंने जब पहली बार लिया था तो मैंने इसको जला दिया था और वो ख़त्म हो गई थी। तो मैंने इस बार सोचा था कि जब मैं लूँगी तो इस बार नहीं जलाऊँगी। कैंडल्स सिर्फ शो के लिए ही होती हैं यहाँ की कैंडल्स, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप डेकोरेट करोगे अपने होम में। तो बस मैंने डेकोरेशन के लिए यहाँ से कैंडल्स ले ली, ताकि मैं अपने घर में डेकोरेशन कर सकूँ कैंडल से। और ये दुकान भी बहुत ही खूबसूरत थी। उसके बाद मैं जब इस शॉप से निकली तो मुझे एक और शॉप दिखी, जो कि पेंटिंग्स की शॉप थी। बहुत सारी पेंटिंग्स थी सामने, और बहुत खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग्स थी। उसके बाद बगल में म्यूज़िक हो रहा था, तो मैंने इनसे बोला, इन बॉयज़ से, कि प्लीज़ बजा दो मेरे लिए भी। तो उन्होंने गाया, बहुत अच्छा गाया। उसके बाद फिर ये था नेक्स्ट डे, मॉर्निंग हो चुकी थी और बस हमारे निकलने की तैयारी थी। लेकिन मैंने बोला कि मैं चर्च जाना चाहती हूँ नैनीताल में, क्योंकि मैं चर्च कभी भी नहीं गई। तो बस हमने सर्च किया और पहुँच गया चर्च। बट अनफॉर्चुनेटली चर्च में था ताला लॉक, क्योंकि संडे को चर्च खुलता है और सारे लोग संडे को ही आते हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट कबूल कर ली। उन्होंने चर्च खोल दिया और चर्च में कोई भी नहीं था मेरे और मेरी बहन के सिवाय, और ये भी थी। तो जाते ही चर्च में मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ। बिल्कुल पीस था, काम था, और हैप्पी भी मैं थी कि चलो पहली बार चर्च आई हूँ। सिर्फ मैं फ़िल्मों में देखती थी और सुनती थी कि चर्च कई लोग जाते हैं, लेकिन मैं नहीं जा पा रही थी। तो ये था चर्च, बहुत खूबसूरत था। सामने बाइबल रखी हुई थी और साइड्स में भी बहुत सारी बाइबल थी। और यहाँ पर फादर्स जो होते हैं वो संडे को आते हैं और वो लेसन जो है पढ़ाते हैं बाइबल के। उसके बाद फिर हम जाने वाले थे, लेकिन रास्ते मुझे फिर दिख गई कैंडल बाज़ार। तो बस मैंने फिर से ले ली वहाँ से कैंडल्स। मुझे बड़ी बड़ी अच्छी लगती है कैंडल्स। फिर ये 10 रुपीज़ की, 30 रुपीज़ की, 90, ऐसे ऐसे भी कैंडल्स थी। 10 रुपीज़ की भी आपको मिल जाएंगी वहाँ पे। और ये आइसक्रीम वाली कैंडल्स मैंने ली थी। मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी मैंने कौन कौन सी कैंडल्स ली हैं। और इसके बाद फिर ये जो इनके पास भी वैराइटीज़ थी। कैंडल्स की शॉप आपको वहाँ पे नैनीताल में दिख जाएगी। जब भी आप क्रॉस करोगे तो कोई ना कोई कैंडल्स की शॉप दिखेगी आपको। और फिर हमारे निकलने का टाइम हो गया था, तो हम निकल गए थे। रास्ते में बारिश का मौसम हो गया था और ये बादल पूरा नीचे आ गया था, तो हमने वीडियो में कैप्चर कर लिया। आते टाइम हम भीग गए थे और मौसम बहुत ही खूबसूरत था और ख़तरनाक भी कह सकते हो। फिर हमने मैगी खाई, रोक ली यहाँ पे अपनी बाइक से हम गए थे, क्योंकि बाइक से जाने का मज़ा ही कुछ और है। क्योंकि आप बस से जाओगे तो आप पूरा व्यू नहीं देख पाओगे, इसलिए हम बाइक से हमने प्रीफर किया कि चलो बाइक से चलते हैं। हमारी फैमिली गई थी, मेरे अंकल आंटी मेरे साथ ही गए थे, वही लेके गए थे मुझे, क्योंकि मैं आई थी इतने दिन के बाद बिहार से, इसलिए वो मुझे लेके गए थे। और आइस भी गिर रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। बट इट्स ओके, मुझे बहुत मज़ा आया और सफ़र बहुत सुहाना था। जाते टाइम जब हम नैनीताल से उतर गए, रामपुर की तरफ जा रहे थे, तो एक रामनगर जगह थी, जहाँ पे गुलर वॉज एक जगह है, जहाँ पे हमने बोटिंग करी और हमें बहुत मज़ा आया। तो बस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना, और प्लीज़ बताना मेरा चैनल कैसा लगा। थैंक यू सो मच। और प्लीज़